सभी को गुड मॉर्निंग। और आज गांधी जयंती है। हमारे बापू, जिन्हें बापू के नाम से जाना जाता है, वो हमारे इंडिया के लिए बहुत कुछ किए, देश के लिए बहुत कुछ किए। हमने तो यही पढ़ा है कि उन्होंने देश को आज़ाद कराने में उनका अहम भूमिका रही, और उन्होंने क्या क्या नहीं किया, आंदोलन, सत्याग्रह, बहुत कुछ किया। तो मैं उन बापू को सत सत नमन। तो गाइज, ये हमारी स्टार्टिंग की वीडियो है। इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाऊं, कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा है बस। तो हम आपका साथ चाहेंगे और आपकी राय चाहेंगे कि हम क्या बनाऊं। आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइज कि हमें क्या बनाना चाहिए। तो दोस्तों, उन्हीं हजारों लाखों लोगों में से जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, उनमें से एक गांधी जी भी थे जिनका अहम योगदान रहा। तो हम आज उन्हीं गांधी जी के बारे में आपको कुछ क्षण शेयर करना चाहूँगा, जिन्हें हम लोग प्यार से बापू कहते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर शहर में हुआ था। पोरबंदर एक शहर का नाम है। वहाँ पे गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और माँ का नाम माता पुतलीबाई था। दोस्तों, गांधी जी हालांकि पोरबंदर में तो जन्म उनका पोरबंदर में हुआ, लेकिन हालांकि कुछ ही सालों के बाद गांधी जी का पूरा परिवार राजकोट चला गया। तो पूरे परिवार राजकोट चले गए और वहाँ पे गांधी जी की पढ़ाई वहीं से शुरू हो गई, राजकोट से। तो राजकोट में कॉलेज स्कूल जाना शुरू किए और गांधी जी बहुत शर्मीले थे। तो उनकी शर्मीली गांधी जी की 9 साल की उम्र में जब पढ़ाई शुरू हो गई, तो उन्हें अपने किताबों से दोस्ती करना शुरू किया और उन्होंने अपनी किताबों से दोस्ती करके पढ़ाई किया। गांधी जी का लगभग उम्र 13 साल का जैसे ही हुआ तो उनका शादी हो गया। माता कस्तूरबा, जिनका नाम था कस्तूरबा गांधी, तो गांधी जी का शादी हो गया कस्तूरबा गांधी जी के साथ। लगभग उम्र 13 साल हो रही थी। दरअसल उस समय लोगों की शादी कम उम्र में ही करा दिया जाता था, पहले का यही सिस्टम था। अभी तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि कम उम्र में शादी ना करें। हालांकि कुछ ही सालों बाद गांधी जी के पिताजी का निधन हो गया। 88 में शायद गांधी जी जोशी जी के कहने पे वो लंदन चले गए पढ़ाई करने के लिए, अपनी लॉ की पढ़ाई करने लंदन चले गए। तो वहाँ से उनकी जर्नी शुरू हो गई लंदन वाली। बाद गांधी जी का लगभग पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुका लंदन में। लंदन से पढ़ाई करने के बाद अपने देश, अपने वतन इंडिया भी आ चुके। तो इंडिया आने के बाद उन्हें नहीं दिया, उन्होंने साउथ अफ्रीका उन्हें भेज दिया कि आप साउथ अफ्रीका जाइए, वहीं पे आपको जॉब मतलब मिला। तो वहाँ भी गए। कुछ इंडियन रहते थे पहले से, तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने देखा और न जाने कितने आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने इंडिया में आके ऐसा आंदोलन चलाया जो असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1822 में लगभग तो उन्होंने ऐसा आंदोलन चलाया जिसमें इस असहयोग आंदोलन में इसलिए चलाया कि जो भी अंग्रेजी सामान थी, अंग्रेज हुकूमत की जो भी सामानें थी, उनको यूज नहीं करना है। तो असहयोग आंदोलन में उनका जो सोच था, जो उनका निर्णय था, वो भी सफल हुआ। लोगों ने अंग्रेजी सामान को यूज करना ही छोड़ दिया, अंग्रेजी हुकूमत की सामानों को यूज करना छोड़ दिया, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत तो अभी भी थी। तो दोस्तों, जैसा बताया होगा आपको, शायद 1822 या 1922, कंफर्म ये होगा कि 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, जिसमें उन्होंने सफलता पाई। तो सफलता पाने के बाद हुआ यूं कि अंग्रेजी हुकूमत तो अभी थी ही उन लोगों के पास, अंग्रेजों के पास। तो उन्होंने गांधी जी को जेल भेज दिया।
गांधी जी को जेल भेजा तो गांधी जी जेल में चले गए। तो गांधी जी को 2 साल की सजा हो गई। तो सजा करने के बाद गांधी जी को जब सजा मिली जेल में जाने की, तो भारतीय में बहुत आक्रोश आ गया। न जाने कितने गांधी जी पैदा हो गए, मानो तो ऐसा। सभी लोगों ने अपना आक्रोश दिखाना शुरू किया। करते करते फिर आंदोलन हुआ। आंदोलन में 60,000 लोगों को जेल भेजा गया। फिर 60,000 लोगों में फिर आंदोलन हुआ। करते करते न जाने कितने हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। तो 15 अगस्त 1947 के आज़ाद होने के बाद अभी आज़ादी का जश्न चल ही रहा था कि नाथूराम गोडसे ने हमारे गांधी जी को बीच सभा में गोली मार दी, जश्न के बीच में। तो हमारे देश में आज़ादी का जश्न चल ही रहा था, तब तक गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1947 या 48 को गोली मार दी। तो इस गांधी जी का निधन से न जाने हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में खलबली मच गई। तो हालांकि 15 नवंबर 1949 को गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भी फांसी दे दी गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जो हमसे गलती हुई होगी उसे माफ़ कीजिएगा। हो सकता है क्योंकि इंसान से गलती हो जाती है, हो सकता है इसमें बोलने में इधर उधर बोल दिया हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो गाइस, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।